हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज पहली सुबह थी उदयपुर में। तो सुबह सुबह मुझे कॉल आ गया था कि 10 बजे तक ही ब्रेकफास्ट रेडी है। तो मैं फटाफट तैयार होके ब्रेकफास्ट करने के लिए आप देख सकते हैं मुझे ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटी मिल गई थी। यहाँ पे जवे, सेवैयाँ और ये पास्ता और आलू पूरी की सब्ज़ी और सैंडविचेस, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। मैंने अपनी पूरी थाली फिल कर ली थी ताकि मुझे दिन में लंच की नीड ना लगे। गाइज़, मैं अब रेडी थी बाहर जाने के लिए और ये है मेरा फाइनल लुक। अब मैं निकल चुकी थी बाहर घूमने जाने के लिए। मुझे ये जगह आप जो देख रहे हैं ये फतेह सागर लेक है। ये करीब 300 साल पुरानी जगह है। जो ये लेक करीब 8 किलोमीटर राउंड में है और सामने ही सज्जनगढ़ पैलेस यहाँ से नज़र आने लगता है, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ मैंने आगे स्पीड बोट राइड ली थी जिसका टिकट था 250 रुपीज़ का। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था स्पीड बोट राइड का, जिसे मैंने काफ़ी इन्जॉय किया और मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ से मैं आ गई थी सहेलियों की बाड़ी के लिए। इसका पीसफुल एनवायरनमेंट, इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और लश ग्रीनरी उसकी स्पेशलिटी है। ये एक एग्जाम्पल है मेवाड़ आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग का। ये हिस्टोरिक गार्डन महाराणा संग्राम सिंह ने 18th सेंचुरी में बनवाया था एज अ रिक्रिएशनल स्पॉट फॉर द रॉयल लेडीज़ और उनकी सहेलियों के लिए। सबसे अच्छी खासियत है कि इन फाउंटेन्स का सारा पानी यहाँ की झीलों से ही लिया जाता है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान की रिच कल्चर हेरिटेज का एक प्रूफ है और एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो सारा यहाँ के उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान में दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से अगर आप कुछ भी लेते हैं तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट को जाती हैं। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक कंफर्टर्स और हैंडीक्राफ्ट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। फिर हम निकल गए थे अब ओल्ड सिटी देखने के लिए। ये भैया बोल रहे थे जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर धड़क मूवी की भी शूटिंग की गई है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये ताज होटल है जिसके एक रूम की कॉस्ट 40,000 से लेके 7.5 लाख तक की रेंज में जाते हैं। यहाँ से अब हम निकल चुके थे सिटी पैलेस जाने के लिए, जिसका रास्ता निकलता था ओल्ड सिटी से। अब मैं आ गई थी सिटी पैलेस घूमने के लिए, जिसका टिकट मैंने ख़रीदा था पूरे 400 रुपये का। अगर हम पैलेस की टाइमिंग्स की बात करें तो ये सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक खुलता है। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ इस महल का भी निर्माण करवाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के बाद ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए ये जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी क्योंकि ये अरावली की ऊंची पहाड़ियों और जंगलों और पिचोला झील से घिरी हुई थी। इस चौक को कहा जाता है दीवाने आम। यहाँ पर राजा आम लोगों की समस्याओं को सुलझाया करते थे। फिर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अलग अलग तरीके के हथियार, भाले वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पर पिस्टल्स का ज़माना आया, राइफ़ल्स का ज़माना आया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छे से ये म्यूज़ियम को मेंटेन किया हुआ है। ये जो वस्त्र आप देख रहे हैं ये उस समय के कवच हुआ करते थे, जो कि महाराणा प्रताप जी का चेतक घोड़ा है, जिसके ये वस्त्र उस टाइम के अभी तक संभाल के यहाँ पर म्यूजियम में लगाए हुए हैं। महल की एंट्री पर ही आपको यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि कहा जाता है 400 साल पुरानी है। ये जो मिट्टी आप रखी हुई देख रहे हैं ये हल्दी घाटी की लाई हुई मिट्टी है। ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को जब हराया था, तब उनकी प्रजा ने इस तरह से खुशियां मनाई थी। ये एक साधु महात्मा हुआ करते थे। इन्हीं की कृपा की वजह से इस महल पर कभी भी अटैक नहीं हुआ है। इस पैलेस की चौथी मंजिल पर है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ थोड़ी भी मिट्टी नहीं है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये एक पहाड़ी की चोटी पर है, यानी कि हम इस समय पहाड़ी के टॉप पर खड़े हुए हैं और इन पेड़ों की सारी जड़ें पहाड़ी के
अंदर गई हुई। उस ज़माने में कोई पोस्टमैन वगैरह नहीं हुआ करता था, तो उस समय में पिंजरों में कबूतरों को रखा जाता था जो कि पोस्टमैन का काम किया करते थे। सो ये पिंजरे उसी समय के हैं और ये सारे ब्रास के मतलब पीतल के बने हुए हैं। ये सारी दीवारें आप जो देख रहे हैं ये सारी मार्बल की बनी हुई हैं और यहाँ का जो मार्बल लाया गया था वो मकराना से लाया गया था। आप जानते हैं आगरा का ताजमहल को बनाने के लिए जो मार्बल का यूज़ किया गया था वो भी मकराना से ही लाया गया था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये महल का सबसे खूबसूरत कमरा है जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। इस कमरे की छत और इसकी दीवारें और इसकी ज़मीन सारी कांच की बनी हुई हैं। देख रहे हैं इसे कहा जाता है मोती महल। इसको महाराणा करण सिंह ने 1620 में बनवाया था। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है जनाना महल। जब भी किसी रानी के पति की मृत्यु होती थी तो इस जगह पर रानियों को शिफ्ट किया जाता था और इधर किसी का भी आना वर्जित कर दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जी जब भी युद्ध पर जाया करते थे तो वो दुश्मन के हाथी को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे के जैसा दिखाने वाला कवच पहना दिया करते थे। जब दुश्मन का हाथी इसे देखता था तो वो इसको अपने बच्चे के जैसा समझता था और वो इस पर अटैक नहीं करता था। ये जगह आपको बता देते हैं कि ये जगह शादी फंक्शंस के लिए भी दे दी जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि हर कोई इस जगह को बुक नहीं कर सकता है। दिसंबर 2018 में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुकेश अंबानी ने 4 दिन के लिए पूरा पैलेस बुक कर दिया था। और पास के सारे 5 स्टार होटल्स और हेरिटेज प्रॉपर्टी जैसे कि लेक पैलेस, जग मंदिर, ट्राइडेंट और लीला सारे बुक करवा लिए थे। इस पैलेस को मैंने 1.5 किलोमीटर पूरा घूमा और करीब 235 सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हैप्पी एक्सप्लोरिंग। टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।